पीछे लड़का आ रहा है, चुप करो। आते ही गाड़ी चला। बढ़िया ले थे तब बढ़िया ही था। ये गाड़ी किसका है? मतलब ले लेवत थी ना। मार ले अंदर इधर गली की मार ले ये ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज़ 24 और मैं हूं ऋषिदेव उपाध्याय आपके साथ। आज एक बार फिर वाराणसी के चितईपुर के नीलकंठ कॉलोनी में पहुंच चुके हैं। इसके पहले भी हमने नीलकंठ कॉलोनी का आपको दिखाया था। नीलकंठपुरम कॉलोनी का क्या हाल है, किस दुर्व्यवस्था से ये कॉलोनी गुजर रही है, इसके पहले भी हमने दिखाया था। और आज एक बार फिर हमारी टीम नीलकंठपुरम कॉलोनी पहुंच चुकी है और वहां के लोगों का दुख दर्द क्या है, पहले आपको वो दिखाते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इस कॉलोनी का हाल क्या है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ भाजपा के नेता भी हैं, भाजपा के विधायक भी हैं, भाजपा के पार्षद भी हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष यहीं से कुछ दूरी पर रहते हैं और बहुत सारे नेता, सारे भाजपा के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस क्षेत्र में हैं। यहीं से कुछ दूर पर कर्दमेश्वर मंडल है, जहां अभी कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में वहां भी पथ संचालन का कार्यक्रम किया जाएगा। दुख इस बात का है कि किसी की नज़र ऐसी कॉलोनियों पर क्यों नहीं पड़ती है। ये बनारस की एक ऐसी अकेली कॉलोनी नहीं है जहां ये दुर्व्यवस्था नज़र आ रही है। यहाँ बनारस में बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनके अंदर लोग झांकने के लिए भी नहीं जाते हैं। नेता विधायक तो तब पहुँचते हैं जब चुनाव आता है, हमको पहचानते रहिएगा, हाथ जोड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन शर्म आती है उन लोगों को, ज़रा भी शर्म ये नहीं आती कि हम वोट मांगने तो जाते हैं लेकिन उनके दुख दर्द को कभी सुनने क्यों नहीं जाते। जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार ये वादे करते नजर आते हैं कि हमारे काशी में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन वो कौन सी गंगा बह रही है ये हम आज आपको दिखाएंगे। उसके पहले यहाँ की जनता से बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आप ही बताइए। अमर राय। राय साहब, ये बताइए कि कितने वर्षों से यहाँ की व्यवस्था है ये रोड? जब से हम आए हैं तब से यही देख रहे हैं। कितने वर्ष हो गए आपको आए हुए? 12 साल। 12 साल, यानी 12 साल से रोड की व्यवस्था ऐसे ही है। हाँ, जस का कस है, इसमें कोई बदलाव नहीं। जो मरम्मत कार्य थोड़ा बहुत हम लोगों ने अपने हाथ लगा से किया। करके अपने पैसे से जो है अपने पैसे से जो आपने कराए वही किया। आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं तो 17 साल से रहता हूँ। 17 साल से, तो 12, 5, 17, 5 साल पहले से इनके आए हैं। हाँ, तो आपके नज़र में क्या व्यवस्था तो थी? यही व्यवस्था है। जिस दिन पहले दिन भी अपने से ही आदमी किया है अच्छा, और आज भी वही स्थिति है। वही स्थिति है। आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे थे? तो मैं भी 2012 से रह रहा हूँ। मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है।
श्रीवास्तव जी ये बताइए कि ये जो व्यवस्था है रोड की पहले भी यहाँ पर थी या ऐसे ही पहले से ही ऐसी? नहीं, पहले तो कच्चे रोड थी, उसमें उन्होंने मलबा वगैरह डाल के थोड़ा सा चलने लायक बना दिया है। जो है अपने सेल्फ जो है फाइनेंस के जरिए चंदा इकट्ठा करके घर परिवार से लेकर के हम लोगों ने यहाँ तक किया। और माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी जो है आज हम लोग जो है सारे विकास योजना के बाद जरूर होती है। और सारे हमें लगता है भाजपा समर्थक लोग भी यहाँ पे काफ़ी बड़े संख्या में लोग जो है, मुझे लग रहा है आप लोग भाजपा के ही समर्थक? पूरी कॉलोनी लगभग 90% जो है पॉपुलेशन जो है भाजपा को वोट देती रही है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी लगभग व्यक्तिगत लोगों को जानते हैं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक तो भाजपा के ही हैं? नहीं, अभी तो अपना दल के हो गए, पहले भाजपा के हुआ करते थे, अभी अपना दल के हैं। और माननीय जो अध्यक्ष जी भी हैं वो भी व्यक्तिगत तौर पर लोगों को सबको जानते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी ये अछूता है, लोगों का कोई किसी का इस पर ध्यान नहीं आता या नजर नहीं आती। लोग क्या सोचते हैं पता नहीं कॉलोनी के बारे में। पहले तो ये ग्राम में था, प्रधान के अंतर्गत था, अभी ये नगर निगम में आ गया है। तो आप लोगों ने विधायक से शिकायत नहीं की? गोपाल पटेल जी जो यहाँ के पूर्व प्रधान हुआ करते थे, नगर निगम क्षेत्र में आने के पहले जो है इन्होंने कुछ गली 100 मीटर 50 मीटर इंटरलॉकिंग के एरिया कराया था। बाकी पूरी कॉलोनी शुरू से लेकर आज तक ऐसे ही जो है विकास विहीन पड़ी हुई, न तो बिजली का पोल है, न ही जो है यहाँ पे खड़ंजा बिछा हुआ है, न ही इंटरलॉकिंग है, न कोई रोड है। और इसके लिए लगातार पीएमओ ऑफिस में एप्लीकेशन दिया गया, विधायक के पास दिया गया, जिला अध्यक्ष के पास भी आश्वासन मिला, लेकिन आज भी कहानी वही जस पड़ी हुई है। दूसरा कार्यकाल योगी जी का चल रहा है। दूसरे कार्यकाल के बाद भी लगभग चुनाव आ गया है नगर निगम का, अप्रैल में चुनाव होना है। उसके पहले यहाँ पर कोई नगर निगम का अधिकारी या कोई भी ऐसा पार्षद जो क्षेत्रीय पार्षद के लिए प्रत्याशी हो, कोई आया यहाँ पर? प्रत्याशी के नाम पर तो नहीं आया, लेकिन मृदुला जायसवाल जी जो हमारी महापौर रही हैं, अभी इस बार हम लोग भी नगर निगम क्षेत्र में आ गए, अवलोकन करके उद्घाटन करके गई हैं, लेकिन अभी तक कुछ शिलान्यास हुआ है। वो भी इंडिया लाइव न्यूज 24 के पहले दौरे के बाद, खबर चलाने के बाद हम लोगों ने जब यहाँ पर पहली बार दौरा किया तो उस दौरान खबर चली, तो खबर का असर हुआ तो शिलान्यास हुआ। ये सुनने में आया कि शिलान्यास हुआ, उसके बाद क्या हुआ? 500 मीटर तक का शिलान्यास दिया गया, जबकि कॉलोनी करीब 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में दायरे में फैली हुई है। और यहाँ पे 200-300 से ऊपर परिवार करेंट टाइम में वर्तमान में रहते हैं। उसके बाद भी 500 मीटर तक की स्वीकृति जैसा दिया गया है, काम के नाम पर अभी जमीन पर धरातल में कुछ भी नहीं है। मतलब शिलान्यास का बोर्ड लगा के चली गई है, केवल कागजी कार्यवाही है। शिलान्यास का बोर्ड लग गया है जायसवाल जी, मतलब शिलान्यास का बोर्ड लग गया है। अगर मुख्यमंत्री जी इस रास्ते से गुजरे तो उनको शिलान्यास का बोर्ड दिखना चाहिए। और ये जिस रास्ते से मुख्यमंत्री काफिला गुजरेगा, रोड से सटी हुई कॉलोनी है, ऐसा नहीं कि अंदर जाए कॉलोनी आती है, रोड सटी हुई कॉलोनी है। सारे विधायक, जिलाध्यक्ष सब देखते भी हैं इसको अच्छे तरह। मतलब इसीलिए उन्होंने यहाँ पर शिलान्यास किया कि अगर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस रास्ते से गुजरे तो उनको शिलान्यास का बोर्ड दिखे, ताकि लगे कि यहाँ भी शिलान्यास हुआ है। यानी जो कांग्रेस सरकार में था कि सब कुछ है, पुल बना है, लेकिन धरातल पर पुल नहीं है, केवल कागज में पुल बना है। आज भी वही हाल है, आज भी कागजी कार्यवाही ही होती है। अगर इतना विकास होता तो शायद ये कॉलोनी विकास से अछूती न रहती। मेरे साथ एक बुजुर्ग जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। वो मुझे लग रहा है यहाँ काफ़ी वर्षों से रह रहे होंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल कुमार श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ पिछले 2001 से 2001 से रह रहे हैं। तो आपको क्या लगा कि लगभग यहाँ पर 22 साल हो गए आपके यहाँ रहते हुए, तो 22 साल में क्या बदलाव देखे? कोई बदलाव नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं हमने बहुत बदल दिया। नहीं, कोई यहाँ सड़क के बारे में, यहाँ कॉलोनी के बारे में कोई भी विकास नहीं हुआ। तो आप लोगों ने मोदी जी से शिकायत नहीं? नहीं, मोदी जी से शिकायत नहीं है। यहाँ के MLA को बुलाया गया था, यहाँ के जो विधायक थे पहले भाजपा के, उनको जो बुलाया गया था और उनका अभिनंदन भी किया गया था और उनसे कहा गया था कि इसका विकास आप देखें। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं नया चुना गया हूँ, अभी मेरे पास 5 साल है, उसमें मैं देखूंगा। लेकिन उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। अभी कितने दिनों पहले आप लोगों ने उनका अभिनंदन किया? 5 साल पहले। 5 साल पहले। तो 5 साल तो बीत गए। हाँ, 5 साल बीत गए और उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया। नए विधायक अब तो नए विधायक, अब तो नए अभिनंदन करेंगे हम लोग, अब उनका अभिनंदन करेंगे, शायद उम्मीद जगह। पटेल जी आ गए हैं, पटेल जी का अभिनंदन करेंगे क्योंकि भाजपा वो भी अपना दल के हैं। तो आप लोग किसको वोट देते हैं? हम लोग तो भाजपा ही को वोट देते हैं। बताइए, भाजपा को वोट देते हैं और भाजपा वाले काम नहीं कर रहे हैं आपका? कोई काम नहीं कर रहे हैं। विधायक जी कभी मुड़ के आए ही नहीं यहाँ पर। कब आए थे विधायक जी? चुनाव के पहले? नहीं, चुनाव से पहले नहीं आए थे, चुनाव के बाद उनको बुलाया। सब वोट मांगने नहीं आए थे? नहीं, वोट कभी यहाँ हमारे कॉलोनाइजर वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो अब
यहाँ का पूरा वही देखते हैं, अध्यक्ष है कॉलोनी के, वो अपने को अध्यक्ष बोलते हैं, व्यवस्थापक बोलते हैं, संस्थापक बोलते हैं कि है नहीं है वो बोलना और अपने होना अपने अंतर सब नहीं, ऐसा ना, वो खुद अपने से अपने को चुन लेते हैं। अच्छा, वो अपने से हाँ, अपने को वो कॉलोनी वालों ने नहीं चुना कि वो व्यवस्थापक है या संस्थापक है। भाई कॉलोनी के वो उन्होंने क्योंकि प्लाट बेचे हैं और इसलिए अपने को व्यवस्थापक ये तो सब आप ही बोल दीजिए। लेकिन और कभी क्या यहाँ दो व्यवस्थाएं रही हैं जो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच सकी हैं? कोई देखिए, न तो यहाँ सीवर है, न यहाँ कोई झाड़ू लगती है। नगर पालिका में आए हुए 2 साल हो गए, लेकिन आज तक इसका कोई भी विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। रोड के लिए खास करके यहाँ समस्या बनी है। हाँ, रोड के लिए हम बिल्कुल समस्या बनी हुई है, आप देख रहे हैं खुद ही। अपने पैसा लगा के मलबा डलवा 2 साल हो गए नगर निगम में आए हुए, लेकिन आज तक अभी तक यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं पहुँची है। ये बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में और विकास की गंगा जहाँ लगातार बह रही है, वहाँ पर इस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, इनसे भी जानते हैं और इनसे भी देखते हैं कि इनके दिल का दर्द क्या है। क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव हूँ जी। और करीब 10 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। जब से मैं आया हूँ तब से स्थिति यही दिख रही है। आपको क्या लगा कि विकास की गंगा बहेगी? अभी तक तो ऐसा नहीं दिखा कि विकास की गंगा बहेगी या बह रही है। जो लोग भी आते हैं बस ऐसे वोट करके चले जाते हैं और वोट मांगने के नाम पे न आवे न कुछ, क्योंकि सभी लोग भाजपाई हैं, जानते हैं कि वोट मिलेगा ही मिलेगा। उनको पता है कि मेरा वोट तो फिक्स है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। पता है, हाँ, इसीलिए वो ना आते हैं, न कोई विकास के विषय में बात करते हैं, न करते हैं। कोई परवाह ही नहीं। मृदुला जायसवाल आई, बोर्ड लगा करके चली गई हैं। कितने दिन हो गए? अरे 2 महीने से 2 महीना से ज्यादा हो गया बोर्ड लगे। लेकिन काम कब ये नहीं पूछा आपने काम कब लगेगा? काम तो के लिए तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। जिस दिन लगाए उसी दिन उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। 2 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। मृदुला जायसवाल जी का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है और उनके अपने कार्यकाल के खत्म होने के पहले उन्होंने लास्ट टाइम में यहाँ पर उद्घाटन किया। उसके बाद चेयरमैन का चुनाव होना था, बीच में आरक्षण को लेकर के ये सारी दुर्व्यवस्थाएं हो गई और चुनाव रुक गया और अब चुनाव अप्रैल में चेयरमैन का होने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहाँ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र हो, मुख्यमंत्री इसी काशी में लगातार दौरे पर हों और अभी 24 तारीख को भी प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, काशीवासियों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। बहुत बड़ा एक स्टेडियम काशीवासियों को मिलने जा रहा है। ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है काशीवासियों के लिए कि उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल का सबसे बड़ा स्टेडियम यहाँ बनने जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है प्रधानमंत्री जी कि आपके नाम पर ये लोग कितने दिन तक जीतते रहेंगे? केवल आपको मोहरा बना करके, आपका चेहरा देख करके जनता कितने दिन तक वोट देगी? कोई भी जरा इनको भी तो सबक सिखाइए, इनको भी सूचित करिए, इनको भी बताइए कि आप मेरा नाम छोड़ करके एक बार अपने नाम पर वोट मांग करके देखिए, फिर समझ में आएगा। मेरे साथ एक भाई साहब और है। ये सवाल तीखे जरूर है लेकिन सच है और जो सच है वो सच है, हम दिखाएंगे। क्या नाम है सर? जयप्रकाश सिंह। आपको क्या लगता है सिंह साहब के यहाँ की क्या व्यवस्थाएं रही हैं? ये सुना था कि विकास की गंगा बह रही है, लेकिन हम यहाँ लगे अव्यवस्था की गंगा या आश्वासन की गंगा बह रही है। आश्वासन की गंगा बह रही है? जी बिल्कुल। कितने वर्षों से? हम तो जो यहाँ करीब 3 साल से कॉलोनी में है, हमें तो सिर्फ आश्वासन ही दिखा है, कोई कार्य तो नहीं दिखा प्रशासन के द्वारा। कॉलोनाइजर के द्वारा? कॉलोनाइजर के द्वारा भी थोड़े बहुत कभी मुलाकात हो जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन वैसा कोई व्यवस्था नहीं। मतलब ये शांति व्यवस्था तो उन्होंने मेंटेन कर रखा है, ये कहेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें जो व्यवस्था होनी चाहिए वो ऐसी नहीं है। रोड की क्या व्यवस्था है? तो रोड आपके सामने है, व्यवस्था नहीं, दुर्व्यवस्था है। सीवर न यहाँ पे सीवर है, न स्वीपर हैं जो झाड़ू लगाते हैं, न कूड़ा उठाने वाले हैं, और पूरे शहर में बिजली अंडरग्राउंड हो रही है। हमारे यहाँ तो पूछने को कोई बताने वाला भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तार टूट जाए तो हम लोग अगर खुद से न करें तो कोई यहाँ देखने झाँकने वाला नहीं है। ये दर्द कॉलोनी वासियों का है और ये एक कॉलोनी की बात नहीं है। ऐसे बनारस में सैकड़ों कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग रहते हैं लेकिन उन तक विकास की गंगा नहीं पहुंच पाती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, दोनों लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार वो इस क्षेत्र को भ्रमण करें और यहाँ की जनता के लिए, जो जनता उनको आंख मूंद करके चुन करके ले आती है, उनके लिए, उनके व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था करें और अधिकारियों को भेज करके यहाँ की जाँच कराएँ।
क्योंकि यहाँ केवल लोगों को आश्वासन ही मिला है, अभी तक कोई भी काम धरातल पर नहीं हुआ है। जबकि 2 साल हो गए इस क्षेत्र को नगर निगम में आए हुए, लेकिन ना तो यहाँ पर सीवर की व्यवस्था है, ना यहाँ पर स्वीपर की व्यवस्था है, ना यहाँ पर जल निगम की कोई व्यवस्था है, ना यहाँ पर अभी तक बिजली अंडरग्राउंड हुई है। प्रधानमंत्री का वादा था कि मैं वाराणसी को, काशी को तारों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी ऐसे ही तार लटके पड़े हैं। अगर टूट जाए तो दुर्घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, ना यहाँ सड़क है, ना पानी है, ना रोजगार की व्यवस्था है, ना यहाँ के लोगों को कोई भी सरकारी सुविधा मुहैया होती है। क्यों? क्या ये लोग वोट नहीं देते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार आप अपने इस क्षेत्र को भी भ्रमण करिए। अगर आप नहीं आते हैं तो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज करके इस क्षेत्र की जांच कराएं। सबसे बड़ी बात दुख की बात यह है कि आपके संसदीय क्षेत्र में यहाँ की जनता जो आपको चुन करके लाती है, उस तक उसकी व्यवस्था नहीं पहुँच पाती है। कैमरा पर्सन अनंत कुमार के साथ मैं ऋषि उपाध्याय, इंडिया लाइव न्यूज़ 24 वाराणसी। क्या नाम है अंकल जी? ब्रिजेश कुमार गोयल। गोयल साहब, ये बताइए कि कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? सर रह तो रहे हैं 20 वर्षों से। अच्छा, और क्या व्यवस्था है रोड की? कोई व्यवस्था नहीं है, रोड यही है जो आप देख रहे हैं। अच्छा, पानी इसीलिए बरसात के दिनों में पानी भरा हुआ है, इसीलिए आप बाहर नहीं आ रहे हैं कि रोड पर पानी लगा है? नहीं, मैं 85 साल का हूँ जी, समझ गए। 1938 में पैदा हुआ। देश हमारे सामने गुलाम था, अंग्रेजों का राज था। पाकिस्तान हमारे सामने बना, हिंदुस्तान हमारे सामने आज़ाद हुआ, गांधी हमारे सामने मरे। रुपए के 5 किलो गेहूं हम खाए हुए हैं, समझ गए। 4 रुपए किलो शुद्ध देसी घी, उस समय किलो नहीं चलता था, सेर चलता था। रुपए में 64 पैसे हुआ करते थे। अभी क्या व्यवस्था है? व्यवस्था क्या है? सब यही है सामने, आपके सामने। रोड पानी की क्या व्यवस्था है? रोड की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सीवर? कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई आता नहीं है यहाँ पूछने के लिए? कोई आज तक नहीं आया। कोई आज तक नहीं आया? कहीं वोट लेने के लिए आते हैं लोग, बस। अच्छा, बस वोट लेने आते हैं, बस। रोड देने नहीं आते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू। पृथ्वी जी, इसके पहले जब हमारी टीम हम लोग यहाँ आए थे, इसके पहले भी मुझे याद आता है कि हम लोग यहाँ एक बार आए थे खबर दिखाने के लिए, कवरेज के लिए। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, पहले तो ये बताइए आप। बहुत दिन हो गया, उद्घाटन करने लोग आए, उसके बाद से किसी ने झांकने नहीं आया। रोड अब बनेगा तब बनेगा, उसके बाद से किसी ने कोई आया ही नहीं पूछने के लिए। जबकि रोड मुझे लगता है 6-7 साल पहले बना था, और 2-2.5 साल से मैं तो रह रहा हूँ इधर। लोग तो 20-25 साल से रह रहे हैं। और रोड की ही गति है कि अभी तो बरसात में आना जाना मुश्किल हो जाता है। मतलब यहाँ पर अभी तक व्यवस्था रोड की कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। उद्घाटन के बाद, उद्घाटन को वर्ष कितने दिन हो गए उद्घाटन के? उद्घाटन है 6 महीना से ज्यादा, 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं आया। कोई अधिकारी नेता यहाँ पर आया आपको? कोई नहीं, कोई किसी ने पूछने तक नहीं आया। पानी की व्यवस्था क्या है? पानी की व्यवस्था देखिए बगल में ही है, 1.5-2 महीने हो गए हैं, हमने कंप्लेन भी किया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कल मैं 1076 पर भी मुख्यमंत्री का एक है, उनको ही मैंने अभी कंप्लेन किया। वो बोला कि 24 घंटे में आपका इस पर कार्रवाई होगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ आना जाना देख लीजिए कितनी दिक्कत हो रही है। और ये पानी का हजारों लीटर बह रहा है। ये पानी आदमी पीता है, अब सोचिए स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है ये पानी का। तो इस पर उचित कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और रोड के लिए देख लीजिए, हमारे बुजुर्ग ज़्यादा हैं, आना जाना भी गांव से लोग आते जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन कोई कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके पहले हम दादा से भी बात करते हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है। और इसके पहले जब इंडिया लाइव न्यूज़ 24 की टीम यहाँ पहुँची थी तो उस समय क्या हुआ था? दादा, पहले तो हम लोग पहले भी इंटरव्यू लिए, उस समय भी हम लोग शिकायत किए और यहाँ शिलान्यास भी हुआ, लेकिन उसके बाद से कोई अभी तक कार्यक्रम नहीं हुआ। और हम लोग के रास्ता वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, आने जाने में दिक्कत तो देख रहे हैं क्या है। अभी काल की बारिश में पानी जम गया है, अब वर्षा में पता नहीं क्या होगी। इसके लिए रास्ता अगर बन जाए तो इस विरोध में हम लोग आने जाने के लिए कम से सहूलियत हो। इतना तो उम्मीद कर सकते हैं भाई कि आने जाने के लिए रास्ता उचित मिले और आने जाने की सुविधा हो, और हम लोग बुजुर्ग आदमी को जो आराम से आ जा सके, सुबह शाम टहल सके। लेकिन ये सुविधा आज 20 साल से हम लोग ये झेल रहे हैं रास्ता की। मतलब उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, और उसके बाद चुपचाप और कोई कुछ दिखाई नहीं दिए, और ना कोई आए और कोई ना कोई पूछे।
मतलब कोई अधिकारी नहीं पहुंचा कोई यहाँ नहीं पर। आया अभी तक। एक इसके पहले इंडिया लाइव न्यूज़ 24 की टीम यहाँ पर एक बार आ चुकी थी, दौरा कर चुकी थी, और उसके बाद यहाँ रोड का शिलान्यास हुआ। खबर का असर ये हुआ कि रोड का शिलान्यास हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से उस कार्यकाल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मेरे साथ एक भाई साहब और जुड़ गए हैं, अब उनसे भी जान लेते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की। हेलो, क्या नाम है सर आप? वकील सिंह। वकील सिंह जी। सिंह साहब, ये बताइए कि इसके पहले टीम आ चुकी है, हाँ, और आपसे उसके बाद क्या यहाँ का व्यवस्था रहा? आपसे बात हुए हमको लगता है 6 महीना से करीब हो गया जी। आपने रिपोर्टिंग भी किया, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ और जैसे थे वैसे हैं। आज के डेट में, आज से 2-2.5 महीने पहले महापौर साहब, महापौरें आई थी ना उद्घाटन करने के, महापौर जी आई थी, उद्घाटन की, लेकिन इस गली तक देखने तक नहीं आई, क्योंकि इधर भी एक आदमी, कुछ लोग रहते हैं, हमारे वोटर हैं, हमारे लोग हैं, हमारे। ये 2014 से मोदी जी हैं, 2014 से मोदी जी हैं, लेकिन ये बनारस अछूता है। अच्छा, बिल्कुल अछूता है। 2003 से मैं यहाँ मकान बना के रह रहा हूँ। हम और दादा दोनों आदमी आमने सामने 2003 से बनाए हुए हैं। इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, न गांव प्रधान जागा और न हमारे पार्षद लोग जागे, न हमारा सिस्टम जागा। तो अब मोदी जी आए तो उम्मीद हुआ चलो मोदी जी आ गए, कुछ न कुछ तो होगा। लेकिन मोदी को हम लोग वोट देते रहेंगे, बीजेपी आती रहेगी, हम लोग कचरा में चलते रहेंगे, झेलते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर उद्घाटन के बाद यहाँ पर कोई अधिकारी या कोई नेता ऐसा पहुंचा? कोई भी नहीं। 2.5 महीने के बीच में नहीं हुआ, और ये डिसाइड भी नहीं है कि उद्घाटन हुआ है तो कब बनेगा और किधर बनेगा। अच्छा, ये भी कोई कोई डिसीजन नहीं है। ये लाइन जो हम मेन रोड से अब दाहिने साइड में भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है, लेकिन इधर का कम चांसेज है क्योंकि नेतागिरी उधर अधिक होती है। तो हम लोग अछूता है, एक गांव से कनेक्टेड रोड है, एक गांव से कनेक्टेड रोड है, तो गांव को भी तो ध्यान में रखना चाहिए। कॉलोनी के साथ साथ गांव का भी तो विकास होना चाहिए। इस कॉलोनी का आधा से ज्यादा तो उधर है। यहाँ कुछ नहीं है, 20 साल से कुछ नहीं, 2014 से कोई झांकने तक नहीं। आप क्या किए प्रधानमंत्री? आप देखिए, लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से आ रहा है, लगातार उनके जो विधायक हैं वो भी कह रहे हैं विधायक को तो कभी झांकने में पहचानता ही नहीं। विधायक किधर है? वोट लेता है विधायक, अपना लखनऊ मस्ती में आता है। यहाँ कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। विधायक, पार्षद नहीं आता तो विधायक कौन पूछता है? यहाँ जी रहे हैं लोग। और फिर ये आज कल के बरसात का हाल ये है, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं इसका। और ये बरसात में इसे हक्का होगा जो 90 साल के बुजुर्ग आपके सामने हैं। अब मैं भी 63 साल 64 साल होने जा रहा हूँ। आना जाना मुश्किल है। हम लोग रिटायर पर्सन हैं, अब हम लोग इस नरक में जी रहे हैं। दादा 80 साल के हो DLW में नौकरी करके रिटायर हुए, मैं NTPC से रिटायर हूँ। हमारा स्वर्ग से हम लोग नरक में हैं। 80 साल होने जा रहा है। स्वर्ग से नौकरी करके आके नरक में जी रहे हैं। ये अब ये लगता है कि मकान बेचो, इससे हमारा गांव अच्छा है। कम से कम हमारा घर दुआर तो दुआर एकदम घर रोड पर है। ये दशा हो गया है कि हम लोग छोड़ के, आप कुछ दिन ऐसा लगा तो मैं तो बेच के चल दूंगा। हम डिसीजन ले लेंगे, क्यों मरना है भाई? हम यहाँ आए तो डेंगू हुआ, हम आए थे यहाँ कोविड हुआ। हम 35 साल विंध्याचल सुपर थर्मल पावर में काम किए, हमको जुकाम तक नहीं हुआ। और खड़ा हूँ, मैं एक खिलाड़ी था, यहाँ आने पर सब कुछ हो गया। क्या है आप देख लीजिए, सफाई का व्यवस्था क्या है, नाली का व्यवस्था क्या है, रोड का व्यवस्था क्या है। किससे कहें हम लोग, कहाँ जाएं? ऑलरेडी भाई साहब आपको बता चुके हैं इसमें कि हम जोगी जी के जो 106 क्या है नंबर 1076 पर कंप्लेन भी हो चुका है। वो 24 घंटा में अटेंड नहीं हुआ, पानी गिर रहा है। अब वही पानी हम लोग पिएंगे, वो पानी पीना पड़ रहा है मजबूर। बरसात में ये दशा है कि आप चल नहीं सकते। अभी तो एक दिन का बारिश का ही हाल है। अब सोचो जुलाई आने वाला है, अब फिर हम लोग घर में कैद हो जाएंगे, नहीं तो मतलब कमर भर पानी में चलेंगे। यही दशा है यहाँ का। तो मोदी रहे या जोगी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को वैसे ही रहना है। हाँ, रहना है, जीना है जियो, वोट देना है दो, नहीं देना है मत दो।
लेकिन हम लोग वोट देंगे। यही सरकार चाहिए। हम कचड़े में भी जी लेंगे, लेकिन देंगे तो हम लोग ब्लाइंड हैं। इतनी शिकायत तो होने के बाद भी आप वोट देने के लिए इसी सरकार चुनने कह रहे हैं, ऐसी क्या बात है इस सरकार में? बिल्कुल, हमको विश्वास है, क्योंकि देश चल रहा है ना। ठीक है, हम कष्ट में जी लेंगे, हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए। हम देश के लिए काम करके आए हैं और देश के लिए ही जिंदा रहेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूँगा कि उन्होंने इस वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर, और ये वीडियो आप तक पहुँचाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपके वोटर जो हैं वो क्या कहते हैं आपके बारे में। लेकिन वहीं आपके विधायक, नेता, मंत्री, पार्षद, चेयरमैन, इतने सब कुछ होने के बावजूद भी, सरकार पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद भी इस कॉलोनी के लोगों का दर्द जो है वो आज देखने को मिल रहा है। बड़े शर्म की बात है कि जहां प्रधानमंत्री सांसद हों, जहां के विधायक, नेता सब बीजेपी के हों, और वहां पर अगर विकास की गंगा नहीं, ये नरक की गंगा बह रही हो, तो इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। कैमरा पर्सन अनंत के साथ मैं ऋषिदेव उपाध्याय, इंडिया लाइव न्यूज़ 24 वाराणसी।